इसमें आज हम जो क्वेश्चन करवा रहे थे त्रिकोणमितीय द्विभाजक के कोणों के मान। अब देखिए अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं हमारे पास कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24, BC बराबर 7, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पुराने क्वेश्चन है, रिवीजन के तौर पे करवा रहा हूं। देखिए त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण, ए बी, ये बी कोण समकोण है और इसमें ए बी इजिकल टू आपके पास 24 दिया हुआ है, BC आपको 7 दिया हुआ है। क्योंकि ये त्रिकोणमितीय अनुपात के क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तीसरी भुजा। तीसरी भुजा कौन सी है, इस भुजा को क्या कहेंगे हम, AC भुजा को। अरे AC भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण सर, कर्ण कर्ण सर निकालेंगे। हाँ कर्ण निकालेंगे तो देखिए इसमें कर्ण का वर्ग पाइथागोरस शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों की होगा। कर्ण इसमें AC का स्क्वायर है, ये बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग करेंगे उनका जोड़ BC, ऐसे लिखेंगे ना इसको, ये वाला होगी। तो निकालिए AB का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो इजिकल टू 625 हो जाता है। तो AC स्क्वायर इजिकल टू जो है वो 625 है। AC बराबर कैसे निकालेंगे, अरे AC स्क्वायर बराबर 625, तो AC इजिकल टू कैसे निकालेंगे AC का मान, बोलो। अरे 625 है AC स्क्वायर बराबर, AC बराबर कैसे निकालेंगे, जब यहाँ से वर्ग हटाते हैं तो इधर वर्गमूल निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, वर्गमूल। जब वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, इसका वर्ग आप करोगे तो 25 आ जाएगा, तो ये भुजा आपकी 25 हो जाता है। अरे पर निकालना क्या था क्वेश्चन, पहला इसमें क्या निकालना है, पहला निकालना है इसमें साइन A कॉस A, साइन A कॉस A, और सेकंड निकालना है इसमें साइन C कॉस C, साइन C कॉस C। तो सबसे पहले साइन A कॉस C निकालना है, साइन A कॉस A निकालना है। साइन A बराबर क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, जल्दी बताओ। अरे साइन A को त्रिकोणमितीय अनुपात में भुजाओं के रूप में कैसे लिखेंगे, जल्दी बताओ। अरे साइन A बराबर कितना लिखे हैं, अरे मैंने आपको बताया था ये LAL/KK लंब बटे कर्ण।
लंब कितना है साइन ए के लिए? लंब कितना है? दीपांशु, यस सर। लंब कितना है इसमें? सर 24। नहीं बेटा, साइन ए के लिए, सर ए के 7 लिए 7 तो ये 7 सर हाँ 7 है। सामने वाला लंब भुजा हो जाती है। बीसी बटे कर्ण, कर्ण इतना है एसी। बीसी कितना है आपका? 7/25। और उसी प्रकार से कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, बीच वाला। आधार कितना है? आधार कौन सी भुजा है? ए बी। कर्ण कितना है? एसी। ए बी कितना है? 24। एसी कितना है? 25। बस तो यहाँ रख दीजिए। साइन ए का मान कितना निकला? 7/25। बीच में गुणा का चिन्ह। कॉस ए का मान कितना? 24/25। बस गुणा कर दीजिए। ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। ऊपर का गुणा करेंगे तो 7 चौको 28 का 8 2, 7 दूनी 14 2 16 168 और ये 625 हो जाता है। ये इसका वैल्यू आ गया। ये निकल गया। अच्छा, अब उसी प्रकार से जो है कॉस सी, कॉस सी साइन सी कॉस सी का मान निकाल सकते हो। दूसरा है साइन सी कॉस सी। अब देखिए साइन सी वही लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? बोलो, अरे लंब कितना है? अरे दीपांशु बोलो, लंब कितना है? सर 24। हाँ बिल्कुल, सी के सामने वाला इस समय जो है कोण सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। तो ये हो जाएगा ए बी बटे कर्ण। कर्ण कितना है? ए सी। कर्ण तो वही रहेगा, ये हो जाएगा 24/25। हाँ, उसी प्रकार से कॉस सी आधार बटे कर्ण हो जाता है। तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसके लिए? बीसी। कर्ण एसी 7/25। तो बस अब साइन सी कॉस सी, साइन सी का वैल्यू है 24/25 और कॉस सी का वैल्यू है 7/25। बस गुणा करने पर ऊपर ही चीज आ गई, मानी 68/625। ये इसका वैल्यू है। तो बस ऐसे ही इसको निकालते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर हम और करें, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास है कि चित्र में चित्र एक दे रखा है हमको, पी क्यू आर। ये 12 दे रखा है पी क्यू, और पी आर आपको 13 दे रखा है सेंटीमीटर। चित्र में 10p माइनस कॉट आर ये याद करना है। अब देखिए, हमेशा जब इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने पड़ते हैं तो तीसरी भुजा जरूर निकालनी पड़ती है। तो तीसरी भुजा क्यू आर हमको निकालनी है ना। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन सी भुजा है बेटा? सर पी आर। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये इस तरह से बनेगा। पी आर स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर।
13 स्क्वायर इसको 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब बेटा क्यू आर स्क्वायर के लिए कैसे निकालना है मान, तो क्या करेंगे बोलो? क्यू आर स्क्वायर इधर करेंगे तो ये 144 को इधर पहुंचाना पड़ेगा 169, और इसका चिन्ह 144 प्लस में है तो यहाँ पर 144 माइनस में चला जाएगा। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ घटा दीजिए 5, 25 हो जाएगा। तो क्यू आर का मान कैसे निकालेंगे दीपांशु? इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। यस सर। वर्ग हटाएंगे इधर वर्गमूल निकालना पड़ेगा, है ना? तो क्यू आर बराबर सर। कितना हो जाएगा? 5 5 हो जाएगा। हाँ, क्यू आर का मान अब यहाँ पे 5 हो गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, 10p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले आप 10p निकाल दीजिए। 10p 10 बराबर क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में? सर साइन बटा कॉस। सर साइन बटा कॉस। साइन बटा कॉस भी होता है, लेकिन यहाँ पर इन भुजाओं के बीच में लंब आधार और कर्ण के रूप में, लंब आधार कर्ण, इसमें देखो ना, पहला साइन का होता है, दूसरा कॉस का, 10 लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब भुजा कौन सी है? लंब भुजा कौन सी है? सर 5। 5, हाँ बिल्कुल, कोण P के सामने की भुजा लंब हो जाती है, ये वाला। तो ये हो जाएगा क्यू आर बटे आधार कितना है? पी क्यू। तो क्यू आर कितना है? 5/12, ये वाला हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा निकालना है, 10p निकाल दिया, कॉट आर निकालना है। कॉट आर कॉट बराबर भुजाओं के रूप में कॉट किसका उल्टा होता है? 10 का उल्टा होता है, ठीक है ना? कॉट बराबर साइन, कॉस बटा साइन भी होता है, 10 का भी उल्टा होता है। तो यहीं पे देख लीजिए आप, क्योंकि लंब बटा आधार 10 है तो कॉट कितना हो जाएगा? आधार बटे लंब, उल्टा हो जाता है। तो आधार कितना है भाई? कॉट आर के लिए आधार कितना होगा? बोलो। कॉट आर के लिए आधार कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, दीपांशु बता। सर 12। 12, हाँ देखो आर नहीं, आर के लिए कोण के लिए तो लंब ये वाली भुजा हो जाएगी, लंब आर के सामने वाली लंब भुजा हो जाती है, तो आधार नीचे वाली हो जाएगी क्यू आर, और बटे लंब, लंब इसमें जो है फिर पी क्यू हो जाएगी। इसके लिए ये भी 5/12 हो जाएगा, ये वाला। तो बस कॉट पी माइनस कॉट आर, 10p ये निकालना है, 10p माइनस कॉट आर बराबर, देखो 10p का वैल्यू रख लीजिए 5/12, कॉट आर का मान भी 5/12, कितना हो जाएगा दोनों? 5/12 माइनस 5/12 कितना होगा? अरे कितना होगा दीपांशु, कितना होगा? अरे जीरो नहीं हो जाएगा, बराबर बराबर संख्या, बराबर संख्या में से बराबर संख्या घटाएंगे, जीरो नहीं हो जाएगा। ये सर कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, बस बराबर संख्या है। नहीं तो लॉसो निकाल के करते हैं हम लोग, हैं इस तरह से बस इनको करना है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर आर, तो साइन ए एवं सेक ए ज्ञात कीजिए, सेक ए ज्ञात कीजिए। कॉट ए बराबर 15 कॉट ए बराबर 8। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही एक कोण के लिए निकालने हैं, तो आपको दिया है क्या है? 15 कॉट ए बराबर 8। तो देखिए कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 15 को इधर ले जाएंगे तो 8/15, तो कॉट ए बराबर 8/15 हो,
कॉट ए बराबर 8/15। कॉट ए को भुजाओं के रूप में कैसे लिखते हैं? कॉट को आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यही तो लिखते हैं। अब एक ऐसा त्रिभुज बनाइए, तो इसको यहां पे लिख दीजिए ए बी सी। तो ये कॉट ए, कॉट ए के लिए जो है ये भुजा क्या हो जाएगी? लंब, और इसके लिए क्या हो जाएगी? आधार, ये वाली हो जाएगी। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए आधार 8 दिया हुआ है, लंब आपको 15 दिया हुआ है। आधार आपको, आधार 8 है ना आधार के बराबर, तो इसको 8x लिख देते हैं, और ये 15 लंब कितना दे रखा है? 15, तो 15x कर देते हैं। जब इस प्रकार अनुपात में होता है तो अनुपात में इसके साथ कुछ संख्या लगानी पड़ती है बेटा, समझ रहे हो ना? कुछ संख्या, क्योंकि 8 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, और दोनों से 2 से गुणा करेंगे तो 16 भी हो सकता है, 16/30 भी हो सकता है। कटने के बाद क्या हो जाएगा? वो 8/15 आएगा। और इसको अगर 4 से गुणा करें, 4 × 32 और 15 चौको 60, 32/60 भी हो सकता है। इसलिए इसके साथ एक कोई चर संख्या ऐसी लगाते हैं जो इसके साथ गुणा में रखते हैं। तो ये वाला 15x हो गया, ये वाला 8 हो गया। दीपांशु समझ गया? यस सर। हाँ, इसको ऐसा रख देते हैं। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको, अब इसमें देखिए सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा? इसमें कर्ण निकालना पड़ेगा भाई। क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण। कर्ण AC निकालिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग पाइथागोरस थ्योरम से, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण इसमें AC² है, और शेष दो भुजाएं AB² प्लस BC²। इसका मान निकालना, AB का मान कितना दे रखा है आपको? 8x, इसका होल स्क्वायर। BC का मान दे रखा है 15k, इसका होल स्क्वायर। 8k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, x का स्क्वायर x² हो जाएगा। इसी प्रकार 15 का जो वर्ग होगा, 225 सर। जो है वो 200, और x का वर्ग हो जाता है। इनको जोड़ देंगे अगर हम, तो 9289x² हो जाएगा। ठीक है ना? AC²। अब AC का मान निकालना है तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 289x²। 289 किसका वर्ग होता है? इसका 17 का, इसका वर्गमूल 17 होता है, 17 का वर्ग होता है 289, और x का वर्ग x² है। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें से एक घात ले लेते हैं, घात को आधा कर लेते हैं, तो 17x हो जाता है। इसमें जोड़े में से एक लेते हैं ना, तो जैसे 289x², इसकी अगर गुणनखंड करेंगे तो 17 गुणा के 17 तो इसके गुणनखंड हो गए, और x गुणा के x इसके गुणनखंड हो गए। तो जब लॉसो निकालेंगे तो यहाँ से 17 निकाल लेंगे, इसमें से एक जोड़ा x ले लेंगे, तो 17x हो जाता है। ये इसका वर्गमूल हो जाता है, इसका वर्गमूल। तो अब देखिए 17x हो गया। अब वही निकालिए, देखिए साइन ए, साइन ए बराबर कितना हो जाएगा? साइन ए बराबर त्रिकोणमिति अनुपात लंब बटे खंड। याद नहीं रह रहा है? लंब कितना है? BC, कर्ण कितना है? AC। 17 सर। BC का वैल्यू 15x है, और कर्ण का वैल्यू जो है 17x है। x लगा, x से x कट गया तो ये 15/17 आ जाएगा। दूसरा sec a का वैल्यू निकालना है। sec a किसका उल्टा होता है दीपांशु? cos का। cos का मान होता है, क्या होता है cos का मान? भुजाओं के रूप में cos देखो आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे आधार बटा कर्ण। आधार कितना है?
हाँ, आधार इसके लिए कितना है AB और कर्ण कितना है AC। आधार कितना है इसमें 8x और कर्ण है 17x, ये इससे कर दिया तो ये 8/17 हो गया। तो इस प्रकार से बेटा इन प्रश्नों को हल किया जाता है त्रिकोणमितीय अंक। ऐसे प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के। बस ये त्रिभुज में जो है इसमें क्या करना पड़ता है, जो 2 भुजा दें तो आप तीसरी भुजा निकाल दीजिए, जब तीसरी भुजा निकल जाएगी तो सारी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञान, क्योंकि ये आधार लंब और कर्ण पर ही तीनों सब त्रिकोणमितीय अनुपात होती हैं तो निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी, कहीं पर इस तरह से आपको दिया है cot a बराबर जैसे 8/15 आपको दिया हुआ था, तो इसको 8/15 दिया था, तो जब इसको आप त्रिभुज में रखोगे, जब इसको आप किस में रखोगे, त्रिभुज में रखोगे, किसको, ये वाला cot a बराबर आधार बटे, तो आधार की जगह 8 नहीं रखना, आधार की जगह आप 8x रखेंगे या 8k रखेंगे, ये 8m रखेंगे, समान संख्या रखेंगे, है ना। यहाँ पे हमने 8 के साथ x रख दिया और 15 के साथ जो है हमने क्या रख दिया, 15x रख दिया। तो इनको वैल्यू रखनी, ऐसी कभी दिया होगा तो आप उसकी जगह कुछ चर की संख्या लगा देंगे, ठीक है ना। बाकी फिर ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, ठीक है दीपांशु। यस सर। चल ठीक है बेटा, आज इतना ही, बाकी कल देखते हैं, ठीक है। इनको रिवीजन करो, ठीक है। यस सर। चल बेटा, ठीक है, ओके बाय।